हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय नंबर 19 चल रहा है और श्लोक संख्या 30 से आज हम प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। हमने आधे साल पहले क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे कि जम्बू द्वीप का वर्णन हो रहा है। इस अध्याय में बताया जा रहा है कि जम्बू द्वीप बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजीज में पता नहीं क्या बताया हुआ है, पहाड़ है, मेरू पर्वत कहाँ है। या जैसे पंडित जी को भी हम घर पे बुलाते तो वो पहले संकल्प पढ़ते हैं कि जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे भारत खंडे। तो वो कौन सी जगह का एड्रेस देते हैं पता है आप लोगों को? पंडित जैसा क्यों बोलते हैं? पंडित जी देवताओं को इनवाइट करते हैं। अब देवता लोगों को जीपीएस लोकेशन तो भेज नहीं सकते, हम व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन भेज दें तो उनको एड्रेस बताना पड़ता है। देवता कहेंगे भाई कहाँ पे बुला रहे हो, तो पहले बोलते भाई जम्बू द्वीप पे बुला रहे हैं। तो यानी कि देवता लोग इस लोक से बहुत ऊपर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। तो जम्बू द्वीप का उनको एड्रेस मिलता है। फिर बताते हैं भारत खंड है, उसमें कई सारे खंड हैं, उनमें भारत खंड में आना है। भारत वर्षे भी बहुत सारे वर्ष हैं। फिर उसके अंदर वो फिर आगे बताते हैं कि भारत वर्षे जो ये भारत का प्रांत आज छोटा सा रह गया है। फिर उसके अंदर मान लो अगर आप पंजाब में हो तो पंजाब प्रांते अमृतसर नगरे, ऐसे करके वो पूरा एड्रेस बताते हैं भाई इस घर में ये पूजा हो रही है, यहाँ पे आके आप इसको स्वीकार कीजिए। तो ये जो जम्बू द्वीप है या भारत वर्ष है ये कहाँ पे एक्चुअली है, ये सब की हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था देवताओं ने बड़ी सुंदर भगवान की प्रार्थना की और यहाँ तक कि भारत वर्ष की प्रार्थना करते हुए देवता ये भी कहते हैं कि हम भारत में जन्म लेना चाहते हैं। देवता क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बार बार जो है प्रकट होते रहते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। तो इतनी पुण्य भूमि है भारत की। और जो है हम आगे इसमें पढ़ेंगे इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 30 5.19.30। श्री शुक उवाच। शुकदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, कुछ ज्ञानी पुरुष के मत के अनुसार जम्बू द्वीप के चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप हैं। तो अब पहली बात हमें समझनी है, शुकदेव गोस्वामी ने पहले क्लियर कर दिया राजन एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता और ना एग्जैक्टली आप समझ सकते हो। तो जब शुकदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित इसको एग्जैक्टली नहीं समझ सकते तो हम भी ये ना सोचे कि भागवत पढ़ के मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं मैप बना लूंगा। हमें मैप बनाने की आदत है ना, जैसे हम गूगल मैप खोलते हैं तो उसमें पूरी पृथ्वी का मैप आ जाता है हमारे सामने। तो हम ये ना सोचे कि एक 3D मॉडल बन जाएगा हमारी मन के अंदर एग्जैक्ट। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कुछ ज्ञानी लोगों का ऐसा मत है। मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूं, जो मैंने ज्ञानियों से सुना कि जो जम्बू द्वीप है जिसपे हम लोग रहते हैं, जम्बू द्वीप के चारों तरफ 8 अलग अलग द्वीप और हैं, इनको नवद्वीप भी कहते हैं। ये 9 द्वीपों का समूह है। जब महाराज सगर के पुत्र अपने खोए हुए घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। तो उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को खोद दिया अपने रथ के पहियों से, उससे जो है ये द्वीप बने थे। इस प्रकार से निकटस्थ 8 द्वीप अस्तित्व में आए। इन द्वीपों के नाम हैं, अब सुनिए इन 9 द्वीपों के नाम क्या है? स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल तथा लंका। तो ये उन 8 द्वीपों का नाम है जो जम्बू द्वीप के चारों तरफ छोटे छोटे बन गए। कहने को छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं। उसके बाद क्या हुआ? भरत महाराज के वंशजों में श्रेष्ठ हे राजा परीक्षित, मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसी के अनुसार मैंने भारतवर्ष तथा उसके निकटवर्ती द्वीपों का वर्णन किया है। यही जम्बू द्वीप के उद्वीप हैं। तो यही मैंने वर्णन किया जितना मुझे समझ में आ सका। अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर आप भूल गए हैं फिर से पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें जो है और डिटेल में पूरी चर्चा की गई थी कि कैसे कैसे कहां कहां पे ये द्वीप हैं। अभी हम अध्याय 20 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 20 का नाम है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये साइंटिफिक लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो बहुत ही या जो ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं कि कौन कौन से लोक हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा नक्षत्र कैसे हमारे शरीर पे काम करता है, ये सब चीजें जो जानना चाहते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है ले भैया
भागवत क्लास में तुम ज्योतिष सिखा रहे हो, क्या एस्ट्रोनॉमी सिखा रहे हो, फिजिक्स सिखा रहे हो, कभी आप मैथमेटिक्स सिखाते हो। तो प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई व्यक्ति कुछ भी ज्ञान ना ले, ना एलकेजी पढ़ा, ना यूकेजी पढ़ा, ना फर्स्ट सेकंड 10th क्लास कुछ ना पढ़े, केवल श्रीमद् भागवत स्टडी करे, वो सब कुछ सीख जाएगा। श्रीमद् भागवत के अंदर सब कुछ है। अगर हम अब देख रहे हैं ना, भागवत के अंदर हमने बॉटनी फिजिक्स कितना कुछ पढ़ा, अभी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इसी में ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, भौगोलिक ज्ञान भी देगा। तो श्रीमद् भागवत को छोड़ के कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है वास्तव में, इतना ही सुंदर ग्रंथ है। और ये नहीं है कि इसमें भगवान की महिमा नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा है श्रीमद् भागवत के हर श्लोक में श्री भगवान की महिमा है। तो आप कहोगे इसमें तो भगवान की महिमा नहीं है, इसमें तो पता नहीं कौन सा द्वीप है, कहाँ पे वो पानी की नदी बह रही है, कहीं पे वो सुरा की नदी बह रही है। नहीं, ये सब का वर्णन क्यों कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जितनी अद्भुत सृष्टि है, आप इसको जितना ध्यान से देखोगे उतना आप इसके सृष्टा को अप्रिशिएट कर पाओगे। जैसे कभी हम किसी मशीन का वर्णन करते हैं, देखो इसमें ये फीचर भी है, इसमें ये फीचर भी है, बटन दबाने से कपड़े अपने आप घूमने लगते हैं, उसके बाद पानी अपने आप छोड़ देती है, सर्फ भी अपने हिसाब से डाल लेती है। तो पहली चीज क्या दिमाग में आती है, वाह भाई बनाने वाले यार, क्या तूने चीज बनाई है, बनाने वाले ने क्या बनाया है इसको। तो बनाने वाले को अप्रिशिएट करते हैं ना। इसी प्रकार से जब हम सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रचना को इतने ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पहली जो हमारे मन में जो पहला विचार आता है वो यही आता है, इसको बनाने वाले भगवान कितने महान। तो एक्चुअली में ये सारे श्लोक श्री भगवान की महिमा का ही गान कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, महर्षि शुकदेव गोस्वामी बोले, इसके पश्चात मैं प्लक्षादि अन्य 6 द्वीपों के आकार, प्रकार, लक्षण तथा स्थिति का वर्णन करूंगा। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चारों ओर से जम्बू द्वीप द्वारा घिरा हुआ है। तो हमने पढ़ा था एक सुमेरु नाम का द्वीप है, क्षमा कीजिए, सुमेरु नाम का पर्वत है, और वो पर्वत कैसा है, नीचे से छोटा है और ऊपर से बड़ा है। जनरली पर्वत ऐसे होते, नीचे से बड़े और ऊपर से छोटे, पर सुमेरु जो है वो नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा। जैसे कमल के आप पुष्प को देखें तो कमल के पुष्प के बीच का जो हिस्सा होता है, दरवाजा बंद कर दो, जो कमल के जो बीच का हिस्सा होता है वो नीचे से छोटा होता है, ऊपर से बड़ा होता है। और क्या, उसके चारों ओर जम्बू द्वीप है। तो उस मेरू पर्वत की जो नीचे जहां से उसका बेस स्टार्ट है, उसके चारों तरफ जम्बू द्वीप है। और उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी लवण के सागर से घिरा है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया बन रहा है। एक बीच में एक पहाड़ है, ठीक है, जो ऊपर से बड़ा है, नीचे से छोटा है, ठीक है। और वो जो है पहाड़ जिस धरातल पे रखा है वहां, वो एक द्वीप है। द्वीप मतलब एक टापू है। और वो जो धरती का जो गोल हिस्सा है उसका नाम है जम्बू द्वीप। अब उस गोल हिस्से के चारों तरफ एक सागर है, और उस सागर का नाम क्या है, लवण सागर। वो लवण सागर से घिरा है। जम्बू द्वीप की चौड़ाई 1 लाख योजन यानी 8 लाख मील है। 8 लाख मील कितने होते हैं हम सोच नहीं सकते। पृथ्वी का जो रेडियस है वो ही पता नहीं कितना किलोमीटर में ही है अभी तक, तो हम इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। और लवण का सागर भी इतना ही चौड़ा है। अब लवण सागर जो है, जैसे वो पृथ्वी है गोल, ठीक है, उसके चारों तरफ सागर है। उस सागर की जो मोटाई है यानी उसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो भी इतना ही 8 लाख मील। फिर उसके बाद दूसरा टापू है, आप समझ रहे हो, कंसेंट्रिक सर्कल है। जैसे कि एक बड़ा सा आप सोचो, आप ना जैसे एक पेज के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर प्रकार लो, कंपास होता है ना, कंपास लेते हैं, उसमें आप एक जगह से एक गोला बनाओ, फिर इस वाली साइड को जो सेंटर है उसको चेंज किए बिना आप इसका जो रेडियस थोड़ा कम करो, फिर एक दूसरा गोला बनाओ, फिर तीसरे बनाओ, फिर चौथा बनाओ, फिर पांचवा बनाओ, ऐसे बहुत सारे गोले गोले बन जाएंगे ना, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो अब आप क्या डायग्राम बनाओ, जो पहले वाला गोला है और दूसरा गोला उसके बीच की जो जगह है उसको ब्लैक कलर कर दो, फिर जो बीच वाला हिस्सा उसको ब्लू कर दो, फिर उसके अंदर वाले को ब्लैक कर दो, फिर ब्लू कर दो। तो जितने ब्लू वाले हैं ना ये सब समुद्र हैं, और ब्लैक वाले क्या हैं, ये सब टापू हैं। कुछ इस तरह से दिखता है ये हमारा जम्बू द्वीप। जिस तरह कभी कभी दुर्ग की खाई उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप को घेरने वाला लवण सागर भी लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। समझ में आ गया ना, वो भी उस समुद्र के बाहर भी वो द्वीप से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप की चौड़ाई लवण सागर से दुगनी अर्थात 2 लाख योजन है।
प्लक्ष द्वीप में स्वर्ण के समान चमकीला एक वृक्ष है जो जम्बू द्वीप स्थित जम्बू वृक्ष के बराबर ऊंचा है। तो जो प्लक्ष द्वीप है उसमें भी एक बहुत बड़ा पेड़ है जो जम्बू द्वीप जितना बड़ा है, जितना बड़ा ये पहाड़ था उतना बड़ा वो पेड़ है। इसके मूल भाग में 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है। यह वृक्ष प्लक्ष का है, अतः इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा। प्लक्ष क्या चीज होती है? प्लक्ष कोई द्रव्य होता है, उसका ये द्वीप है तो उसका नाम प्लक्ष द्वीप पड़ गया। यह द्वीप महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र इद्मजिह्व द्वारा शासित था। उन्होंने 7 द्वीपों के नाम अपने 7 पुत्रों के नामों पर रखे और उन्हें अपने पुत्रों को देकर सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करके वे स्वयं श्री भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। तो यहां पे बताया जा रहा है भगवान क्या करते हैं, भगवान ने जो ये द्वीप बनाए हैं इसके अंदर जो महाराज ये जो प्रियव्रत हैं, महाराज प्रियव्रत के 7 पुत्रों के नाम पे उन्होंने 7 द्वीप बनाए और एक एक द्वीप पे अपने एक एक पुत्र को राज्य देकर स्वयं भगवान की सेवा में चले गए। तो पहले के राजा ऐसे हुआ करते थे, वो जब उनको रिटायर्ड लाइफ हो जाती थी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में चले जाते थे। हम लोग आजकल ऐसे हो गए, हम 80-80 साल के हो जाते हैं, पेंशन लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन काम करते हैं। हमको जो है मोह माया हमारी छूटती नहीं और हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ तब तक है जब तक हम 50 साल की उम्र तक, मैक्सिमम 50 की उम्र तक उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएं और फिर आगे वानप्रस्थ को जाएं। अगर हम उस एक आश्रम में अटक जाते हैं और आगे हम मुक्ति के विषय में सोचते नहीं तो वो नर्क का द्वार बन जाता है। लेकिन अगर हम उसको समय पे छोड़ते हैं या मान लो अगर हम घर में भी रहते हैं और भक्ति करते हैं भगवान की, तो वही जो गृहस्थ आश्रम है वो हमें मुक्ति प्रदान करने वाला बन जाता है। तो आश्रम कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई कहीं ब्रह्मचारी आश्रम श्रेष्ठ है, संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है या गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। आश्रम सब एक जैसे होते हैं। बात यह है कि उस आश्रम में रह के हम कर क्या रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति सन्यासी होकर भी गलत काम करता हो, नर्क में चला जाए, तो उसका वो सन्यास आश्रम उसको नर्क ले जाने में निमित्त बना। और हो सकता है कोई गृहस्थ में रहकर भक्ति कर जाए, लेकिन ये संभावनाएं अपने ऊपर हैं। और शास्त्र कहते हैं कि आसान होता है ब्रह्मचारी के साथ में रहना, सन्यासियों के साथ में रहकर भगवत प्राप्ति का विचार आसान होता है, इजी हो जाता है, क्योंकि घर गृहस्थी में रह के हमारा मन जो है 10 जगहों पे विचलित रहता है। इसलिए समय आने पर हमें गृहस्थ आश्रम का परित्याग करना ही चाहिए। और ये कैसे होगा गृहस्थ आश्रम का परित्याग? हम सोचे प्रभु जी अभी तो हम 25-30 साल के हुए, 35-40 साल के हुए हैं, अभी तो बहुत दूर है हमारा, अभी मतलब गृहस्थ आश्रम खत्म होने में बड़ा टाइम है, तब देखेंगे। नहीं, आज से शुरुआत करनी है। कैसे? हर महीने 1 या 2 या 3 दिन की छुट्टी लेकर धाम यात्रा लगानी चाहिए। और धाम जाने का ये मतलब नहीं है प्री बुकिंग टिकट हो गई, एसी कोच में बैठे और हलवा पूड़ी खा रहे हैं और रास्ते में गप लड़ा रहे हैं। उसके बाद वृंदावन में धरती पे तो पैर ही नहीं रखा। वृंदावन में ट्रेन से उतरे तो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से उतरे तो एसी के कमरे में बैठ गए, फिर गाड़ी में बैठ गए, फिर सीधा गाड़ी जो है बिहारी जी के मंदिर में गई। वो तो हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो बिहारी जी के तो ऑल्टर तक, उनके बिहारी जी के चरणों तक ही गाड़ी में चले जाए हम। इतनी बुरी हालत है हमारी, 2 मिनट भी हमसे सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। धाम यात्रा का मतलब क्या होता है? कई लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और सीधा देवी माता के चरणों में जय हो, जय माता रानी, जय माता दी। तो ये क्या धाम यात्रा? तुमने तो कुछ मेहनत की नहीं, ना तुमने पहाड़ चढ़े, ना तुमने कोई पैदल यात्रा की। यहाँ तक कि गोवर्धन परिक्रमा, एक माता जी आई हमारे पास, कहती है प्रभु जी इस बार तो मैं 3 गोवर्धन परिक्रमा लगा के आई। मैंने कहा 3 गोवर्धन परिक्रमा आपने कैसे लगा ली? अपनी तो एक में हालत खराब हो जाती है। कहती है ऑटो मिल गया था, ऑटो में लगाई हमने 3 परिक्रमा। अरे ऑटो की परिक्रमा, बाइक की परिक्रमा, पता नहीं कौन कौन सी परिक्रमाएं लग रही हैं आजकल। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, सामर्थ्यहीन है, बीमार है तो अलग बात है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए धाम में हम तपस्या करें और बहुत सारी टोली लेकर ना जाएं। बंटी बवली उसने खाया कि नहीं खाया, उसको लस्सी पिला दो, उसकी बहू कहाँ चली गई, उस मंदिर जाना है, यहाँ जाना है, मैनेजमेंट में दिमाग खराब हो रखा है। वृंदावन में जाओ, धाम में जाओ तो एक बात याद रखो, अकेले जाओ, किसी को साथ में ना ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पति पत्नी साथ चले जाओ। हाँ, और ज्यादा आपकी इच्छा हो तो बच्चों को ले जाओ, बाकी और ज्यादा नहीं। एक पिकनिक स्पॉट अगर घूमने फिरने की इच्छा है तो वही पिकनिक में जाओ।
जब हम धाम यात्रा करें तो ध्यान रखें कि हम तपस्या के मोड में जाएं, तपस्या के भाव से जाएं और वहां जाके वहां के साधु संतों का संग करें, उनसे हरि कथा सुने, हरि चर्चा सुन के आए। ये नहीं कि वृंदावन में गए लोही बाजार में ही घूम रहे हैं और चाट पकौड़ी खा रहे बिहारी जी की, और एक दिन का टारगेट है, आज मुझे ये 50 मंदिर कवर करने, कल को वो 50 मंदिर कवर करने। अरे तुम क्या दर्शन करके आए हो? भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक बार प्रवचन कर रहे थे वृंदावन में, तो प्रवचन करते करते प्रभुपाद जी भी वहीं बैठे थे। हमारे प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ थे, उनकी उम्र काफी कम थी, तो वो भी प्रवचन सुन रहे थे। तो 3-4 सन्यासी कथा के बीच में आए और बैठ गए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कथा रोकी और पूछा, आप तीनों कहाँ थे? और उन्होंने कहा, गुरु महाराज हम लोकल मंदिरों में गए थे, दर्शनों का समय समाप्त हो रहा था, आपकी कथा तो रात में काफी लेट तक चलनी थी, तो हमने सोचा कहीं मंदिर बंद ना हो जाए, कल हमें वापस जाना है, तो हम दर्शन करके आ गए। तो पता है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या कहा? ते आंखों की एक्सरसाइज करके आ गए, आंखों का व्यायाम कर लिया आपने? तो वो शिष्य सोचने लगे, लो ठाकुर जी के दर्शन करके आए, कह रहे आंखों का व्यायाम कर लिया, लेकिन गुरु हैं, कुछ कह नहीं सकते उनको। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, भगवान का वास्तविक दर्शन तो कानों से होता है। कानों से कैसे दर्शन होता है? आप एक विग्रह देखकर आ गए, काला पत्थर का है, सफेद पत्थर का है, या इनका ये नाम है, इनकी लीला है, आपने लीला तो कुछ सुनी नहीं है, कौन कैसे वहां पे आए, क्या उन्होंने किया। तो यहाँ पे आपका गुरु कथा करके आपको कृष्ण का दर्शन कानों से करा रहा है। देखो जब हम कथा सुनते हैं तो जम्बू द्वीप का कुछ तो मैप बना होगा ना दिमाग में, तो कानों से भी हम दर्शन कर सकते हैं। हमने देखो जम्बू द्वीप का दर्शन कर लिया, अब आप यही दर्शन करने योग क्रियाएं करो और कुंडलनी जागृत करो और 7 चक्र खोल के आत्मा को पता नहीं कहाँ ले जाओ, वहां पे वो निकलेगी और वहां घूम के भटक के आएगी और उसके बाद जम्बू द्वीप देखकर वापस आ जाएगी। तो भाई शास्त्र पढ़ लो और दर्शन कर लो, बड़ा सरल सा हमारा सौदा है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं। पर हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता, हम सोचते यहाँ भी चले जाए वहां भी चले जाएं, लेकिन ऐसे दर्शनों से अच्छा है किसी शुद्ध भक्त के मुख से हम कथा श्रवण करें और कानों से भगवान गोविंद का दर्शन करें। आगे क्या कह रहे हैं? इन 7 वर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार क्रमशः शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय पड़े। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं मणिकूट, ब्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव तथा मेघमाल। और नदियों के नाम हैं अरुणा, निम्ना, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभता, ऋतभरा तथा सत्यमभरा। इन नदियों के स्पर्श करने या स्नान करने से भौतिक मल तुरंत दूर हो जाते हैं और लक्षद्वीप में रहने वाली हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन तथा सत्यांग नामक 4 जातियां अपने को इसी प्रकार पवित्र करती हैं। इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं और उनकी संतानें भी उन्हीं के अनुरूप हैं। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य देव की उपासना करके सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्गलोक ही है। अपन लोग तो कहते हैं भारत में संख्या बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, कुछ भी नहीं है। जितने दिख रहे हैं ना ये, और आप पूरी पृथ्वी की बात करो, पूरी पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या दिख रही है मनुष्यों की, और ये तो केवल मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों की गणना करने जाओ तो पता लगेगा जनगणना का मतलब क्या होता है। आप मक्खियों की संख्या गिन सकते हो? पूरी पृथ्वी पे कितनी मक्खियां इस समय कोई गिनती कर सकता है? पूरी पृथ्वी पे कितने बैक्टीरिया, कितनी चींटियां घूम रही हैं? 84 लाख योनियों की आप संख्या केवल एक पृथ्वी के, छोटी सी पृथ्वी को ही गिनो, आप उसमें ही परेशान हो जाओगे। और यहाँ बताया जा रहा है कि जम्बू द्वीप के अंदर ऐसी अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, और वहां के निवासियों का यहाँ वर्णन हो रहा है, वो ऐसा करते हैं। हम कभी कहते हैं ना, प्रभु जी हमारे घर के आसपास ना अच्छा माहौल नहीं, वो लोग भगवान को नहीं मानते, या कोई कहते बड़ा कलयुग चल रहा है, नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारी संख्या बढ़ी। अरे हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, बस ये है कि वो लोग हमसे थोड़ा दूर रहते हैं, हमारे परिवार के लोग, वो पृथ्वी पर नहीं रहते। यहाँ पे सूर्यों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भगवान को मानने वाले, सूर्य लोक पे जाने वाले और वैदिक अनुष्ठान करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो बाहर के लोग हैं, पृथ्वी के बाहर आप निकलो थोड़ा सा, सूर्य और चंद्र लोक पे ही चले जाओ, वहां भी लोग सब मानते हैं इन बातों को, सूर्य देव को, चंद्र देव को। तो ब्रह्मांड के बाहर निकलो, कितना कुछ है।
तो हम कहते हैं विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है, इनके 72 देश हो गए, इनके इतने 25 देश हो गए, हिंदुओं के लिए खाली भारत रह गया, उसमें भी वो भी सेकुलर हो गया, उसमें इतने थोड़े से चंद हिंदू रह गए। तो सनातन संस्कृति जो है, हम कहते हैं ये सनातन धर्म है, तो ये समाप्त कैसे हो रहा है? सनातन को तो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, तो सनातन कभी समाप्त नहीं होगा। ये छोटी सी पृथ्वी है। अब आप देखो, भगवान की नजर से पृथ्वी की कोई औकात ही नहीं है, 1% भी जगह नहीं घेरती पृथ्वी। इतने बड़े जम्बू द्वीप और इन जगहों पे सब जगह सनातन धर्म ही तो चल रहा है। ये तो कुछ कलयुगी मत हैं, कुछ समय के लिए आ जाते हैं, ये पीर पैगंबर आ जाते हैं, कोई गुरुजी आ जाते हैं, वो अपना कुछ प्रचार करके चले जाते हैं, या आते जाते रहेंगे। लेकिन मुख्य जो संस्कृति है वो तो सनातन ही रहेगी, क्योंकि मेन जो ढांचा है ब्रह्मांड का वो तो विष्णु ने ही बनाया है ना। अब उसकी इंफॉर्मेशन आपके शास्त्रों में नहीं दी तो हम क्या करें? लेकिन वास्तविकता में सनातन धर्म कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। तो आप लोग घबराया मत करो, ऐसी बात देख के हमारे घर के आसपास ऐसा है वैसा है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, चिंता मत कीजिए। आगे क्या कह रहे हैं? इस मंत्र के द्वारा प्लक्ष द्वीप के वासी पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो प्लक्ष द्वीप पे जो रहने वाले होते हैं वो कैसे क्या उपासना करते हैं? हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें, जो परम प्रकाशित पुराण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब हैं। विष्णु ही एकमात्र आराध्य हैं, वही वेद हैं, वही धर्म है और वही शुभाशुभ फलों के स्रोत हैं। तो पहली बात हमें क्या समझनी है कि देखो, देवताओं की भी उपासना हो रही है यहाँ पे। पहले कोई व्यक्ति सोचे तो सूर्य देव की उपासना का मंत्र है, भागवत में क्यों आ गया? लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये सूर्य देव की उपासना डायरेक्टली नहीं हो रही है। देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, यहां से हमें पता लगा। कहीं जो नौसिखिए भक्त होते हैं, न्यूफाइट डिवोटीज, वो नए नए आते हैं, इस्कॉन संस्था में आते हैं और देवताओं की निंदा करना चालू कर देते हैं। देवता कुछ नहीं है, बेकार हैं, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, कुछ नहीं, ये तो किसी लायक नहीं है। देखो, देवता भी बहुत श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं। लेकिन और भगवत गीता में जैसे हमें वो श्लोक पढ़ाया जाता है जिसमें कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले कम बुद्धिमान होते हैं, कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो कृष्ण भगवान वो श्लोक उन लोगों के लिए कहते हैं जो देवताओं को परब्रह्म मानकर फिर उनकी उपासना करते हैं। दुर्गा माता की पूजा जो ये सोच के करते हैं कि इन्होंने सृष्टि बनाई है, उनको मूर्ख कहा गया है। जो गणेश जी की वंदना इसलिए करते हैं कि यही सर्वे सर्वा है, इनके ऊपर कोई नहीं, उनकी वहां निंदा की गई है। जो शिव जी को ऑल इन ऑल समझते हैं, उनकी निंदा की गई है। देवी देवताओं की उपासना की जा सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में। तो जब भी हम पूजा करें, आप मानो आप रास्ते से जा रहे हो, आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है, जैसे शिव शक्ति पीठ मंदिर लगभग हर गली में मिल जाते हैं, दुर्गा माता के, शिव जी के और गणेश जी के मंदिर मिल जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर होते हैं। तो इन पे जाकर हमें इनसे वैर नहीं करना और इनसे दूर नहीं भागना। देवताओं के पास अगली बार जब भी जाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे शिव शंकर भगवान, आप श्री कृष्ण के, रामचंद्र जी के नामों का जाप करते रहते हैं, आप उनके परम भक्त हैं, कृपया आप मुझे भी भक्ति दीजिए। हे देवी दुर्गा मैया, आप जो है कृष्ण की बहिरंगा शक्ति हैं और कृष्ण की लीलाओं को संपन्न करने में आप तो विशेष, आपका तो बड़ा महत्व है। कंस के जेल के अंदर आप आई और आपने कंस को सूचित भी किया कि कृष्ण जो है वो इस प्रकार से यशोदा मैया के घर पे जा चुके हैं, और सुभद्रा के रूप में आप ही की दूसरा जो स्वरूप है उसमें आप कृष्ण की बहन भी हैं। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की हम पूजा कर सकते, उपासना कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से उनके सेवक के रूप में। अगर हम उन्हें इंडिपेंडेंट भगवान मानने लगे तो हम मूर्ख बन जाएंगे, फिर हम जो हैं हमें अपराध लगेगा। लेकिन अगर हम देवी देवताओं की उपासना इस भाव से करते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं और ये हमें भी भक्ति दे सकते हैं, तो हमें भक्ति देंगे वो, और बल्कि इजी हो जाएगा भक्ति करना अगर देवताओं की कृपा हम पे रहेगी। माता को बोलो, देवी माता आप महामाया हो, आप त्रिताप देती हो सबको, भक्ति से दूर करती हो, यही आपका कार्य है। आप क्या करो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो माता, मुझे भक्ति करने दो, मेरे पे अपना प्रकोप ना दिखाना, मुझे आपका महामाया रूप नहीं देखना है, मुझे आपका भद्रा रूप नहीं, सुभद्रा रूप देखना है, जिसमें आप कृष्ण से मिलाती हो। बहिरंगा शक्ति ही जो है, अंतरंगा शक्ति की ही आप छाया हो। आप मुझे राधा रानी के अंडर कर दो, मुझे राधा रानी की कृपा दिलवा दो। आप दुर्गा माता दिला देंगी, क्या बड़ी बात है, उनके लिए बड़ा सौखा काम है। एक समय की बात है,
नवद्वीप धाम है। आप में से कोई अगर मायापुर जाए, जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे आज से 500 साल पहले बंगाल के अंदर, तो 9 द्वीपों का समूह है, उसमें से एक द्वीप का नाम है रुद्र द्वीप। तो रुद्र द्वीप की कथा किस प्रकार से आती है, वहां पे एक बार 2 चोर आ गए, और जो वो 2 चोर थे, या तो चोर थे, कुछ भक्त कहते हैं कि वो ऐसे ही कुछ थे, गरीब लोग थे। तो किसी ने उनको बताया, ये जो यहाँ पे पीपल का पेड़ है, इसके नीचे बैठकर आप शिव जी की उपासना करो। पीपल का पेड़ नहीं था, कौन सा, बेल पत्र का पेड़ था। तो इसके नीचे आप शिव जी की उपासना करो, शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा चलो रात है, बितानी तो है ही, खाया पिया कुछ मिला नहीं, रात को नींद तो आएगी नहीं, शिव जी की उपासना कर लेते हैं। तो एक वहां पे बैठ के वो उपासना करने लगे। और शिव जी का एक नाम क्या है, आशुतोष। आशुतोष मतलब बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो रात को वो ओम नमः शिवाय का कुछ जाप कर रहे होंगे, शिव जी सचमुच प्रकट हो गए। अब शिव जी ने कहा, बोलो क्या वर चाहते हो। अब ये दोनों तो घबरा गए, कहते अपन लोग तो टाइम पास कर रहे थे, तो सच में शिव जी प्रकट हो गए, अब क्या करें, प्रिपेयर्ड तो थे नहीं, क्या मांगना है पता नहीं। शिव जी कहते जल्दी करो, मुझे और भी अपने भक्तों के पास जाना है। कहते 2 मिनट महादेव, एक मिनट है, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पूछता है भाई क्या करना चाहिए। कहता है यार कुछ ऐसी चीज मांगते, शिव जी आए हैं, मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ बड़ी चीज मांगते हैं। बोला हम कुछ मांग लेंगे, उसके बाद में फिर वो छोटी निकल गई तो दूसरे ने सलाह दी ऐसा करते शिव जी से ही पूछ लेते हैं। तो महादेव कहते जल्दी करो, टाइम कम है मेरे पास। अब महादेव 1 मिनट, हाँ आप क्या करो ना महादेव, आप हमें वो चीज दे दो जो आपके पास सबसे अमूल्य है, जो आपको सबसे कीमती चीज लगती है अपनी, वो हमें दे दो। और शिव जी कहते हैं ये तो बड़े चतुर निकले, देखो प्रार्थना ऐसे होती है, हम तो जानते भी नहीं ना प्रार्थना क्या करनी है, देवताओं के पास जाके बेस्ट प्रार्थना ये, आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो दे दो। शिव जी की आंखों से आंसू आ गए, हृदय जो है उनका बिल्कुल आनंद से भर गया और रोमांच हो गया शरीर में। कहते सबसे अमूल्य धन तो मेरे पास राम नाम का धन है, कृष्ण प्रेम मेरे पास सबसे अमूल्य निधि है, जो मैं हर किसी को नहीं देता हूं। अब तुमने मुझसे वही मांग लिया तो मुझे देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसे करके उनको कृष्ण प्रेम दिया और दोनों के दोनों वहीं बेहोश होकर गिर गए। आंखों से आंसू निकलने लगे, क्रंदन करने लगे, चित्कार करने लगे, चिल्लाने लगे, रो पीट रहे हैं, सारे शरीर में रोमांच हो गया, दिव्य भाव भक्ति के, और हृदय के अंदर आनंद की हिलोरे मारने लगी। जैसे समुद्र के अंदर लहरें मचल जाती हैं, ऐसे हृदय जो है आनंद से मचल रहा है, सागर जो है आनंद का हृदय में आ गया। और शिव जी की कृपा से दोनों को कृष्ण प्रेम मिल गया, शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। तो तब से वहां का नाम रुद्रद्वीप था। रुद्रद्वीप जो है रुद्र भगवान की वहां बड़ी कृपा है। आप कभी जाएं तो जरूर वहां पे बैठ के, शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि शिव शंकर भगवान मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, बस सबसे अमूल्य जो आपके पास। तो देवी देवता भी हमें कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति उनसे ऐसी वस्तुएं मांगता है जो नश्वर हैं और संसार के साथ ही समाप्त हो जाती है, मृत्यु के साथ उनका भी क्षय हो जाता है, ऐसी वस्तुएं मांग लेते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, तो यहां हमने देखा सूर्य देव की उपासना कैसे हुई कि आप कृष्ण भगवान के प्रतिबिंब हैं, इसलिए हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। ऐसे भावना रख के हम सूर्य देव की भी उपासना कर सकते हैं। हे राजन, प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी वासियों में जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और शौर्य, पराक्रम समान रूप से प्रकट रहते हैं। तो ये जो प्लक्ष द्वीप के निवासी हैं, ये हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं। हम अपनी बात करें तो जन्म से ही आयु भी हमारी बेकार होती है, आयु का कुछ पता नहीं, 2 साल, 5 साल, 50 साल, 30 साल किसकी कितनी है। मनोबल की तो बात ही मत करो, रात को सोते सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के उठेंगे, कल मंगल आरती जाना है, पहला अलार्म बजता है टी 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 टी, तो ऐसे आंख तो बंद होती है, टक, उसको हम स्नूज कर देते हैं। फिर वो 10 मिनट के बाद फिर से बजता है, बेचारा सोचता है बेशरम अब उठ जाएगा, पर नहीं, हम तो अपनी हवा में, हम उसको फिर से स्नूज कर करके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, पर ये आदमी उठ के नहीं देता। ये हमारे मनोबल है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते भक्त लोग, इस साल ये काम छोड़ देना है, इस साल हर रोज मंगल आरती जाना है, इस साल 16 माला के बिना कुछ खाना नहीं है, इस साल मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। अगले दिन टूट जाता है। साल की तो बात ही मत करो। जैसे परीक्षा के दिन, जब एग्जाम वाला दिन होता है, उस दिन जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और चिंटू मियाँ देखते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये क्या लिखा हुआ है, ये शब्द ही कभी पढ़े से नहीं लग रहे हैं, तो वो सोचता है बस ये एग्जाम के हॉल से मैं बाहर निकलूं, मैंने केवल पढ़ाई करनी है,
और अब मैं आज से ही पढ़ाई शुरू कर दूंगा ताकि नेक्स्ट एग्जाम में मेरे को ये दिन ना देखना पड़े। मनोबल प्रतिज्ञा लेते हैं सभी, और उसके बाद एग्जाम हॉल से बाहर निकलते पता नहीं कौन सी देव माया पकड़ लेती है, फिर उसके बाद भूल ही जाते हैं। फिर अगले एग्जाम के दिन ही वो संकल्प याद आता है, अरे यार पिछले एग्जाम में भी हमने यही संकल्प किया था। ये हमारे मनोबल हैं बेकार के। इंद्रिय बल, इंद्रिय बल की बात ही मत करो। इंद्रियां इतनी ज्यादा हमारी बेकार हो चुकी हैं, इंद्रियों पे कोई वश नहीं। खाने को मिल गया तो हाँ गुलाब जामुन इतने ठूस लेंगे पेट के अंदर, फिर मरोड़े पड़ेंगी, फिर इनो ढूंढेंगे, आज हाजमोला ढूंढेंगे, बुरी हालत हो जाती है। या फिर वो लोटा लेके घूमते हैं, अरे प्रभु जी निकलो बाहर निकलो, कहते मैंने भी खाए में, रुको पहले मैं निकलता हूँ, बुरी हालत। और शारीरिक बल की भी बात मत कीजिए। शारीरिक बल इतना होता था, पहाड़ तोड़ते थे। हनुमान जी तो पहाड़ उखाड़ के ले आए थे, और उनके जो बाकी जो उनके सेना के वानर थे, तो वानर ऐसे थे, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के उसमें डाल रहे थे समुद्र में। आप सोचो वानर ऐसे थे तो मनुष्य कैसे होंगे। और हम अपनी बात करें, हमें तो अगर माँ कहते बेटा ये कपड़े मैंने धोए जरा छत पे सुखा के आ जा, उतने में ही हमारी माँ मर जाती है। उसको देख देख के हमारी कमर में दर्द होने लगता है, इतनी बुरी हमारी हालत है। बुद्धि और शौर्य, बुद्धि की बात मत कीजिए, कुबुद्धि। बुद्धि के नाम पे बिल्कुल बुद्धू हो चुके हैं सारे के सारे। हम जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रख लेते हैं, संसार की बातें याद रख लेते हैं, पर यही नहीं पता कि मृत्यु के बाद मैंने जाना कहाँ है, उसकी कोई खबर ही नहीं। और शौर्य, शौर्य मतलब एक पराक्रम, एक जज्बा होता है ना, वीरता होती है, वीरता। वीरता तो हमारी जो है खत्म हो चुकी है जब से ये ब्रह्मचर्य और इन सब की शिक्षा बंद हो गई। 12-13 साल का लड़का लड़की होते हैं और पूरी तरह से विषयों में डूब जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जब तक 20-25 के होते हैं एकदम देख के ही नहीं लगता है कि पता नहीं इनको तो बस बिस्तर दे दो, बेचारों को सुला दो, इतनी थकी हुई, आंखों के अंदर चमक नहीं रह गई है, चेहरे पे कोई ऊर्ज तेज नहीं रहा। आजकल इतने मुरझाए हुए चेहरे। हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के अंदर एक जगह है, वहां पे वो बच्चे रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और आपको लगेगा आप किसी ज़ॉम्बीज के पास आ गए हो। वहां पे उनके चेहरे कैसे होते हैं, कमरा कितना बड़ा होता है, 2 कदम चलो तो सामने वाली दीवार पे सिर लग जाए आपका, पटक के माथा फूट जाए, इतने बड़े तो कमरे होते हैं। आधे कमरे में तो बिस्तर ही लगा हुआ है जैसे तैसे, और बाकी आधे में कुछ खाने पीने की जगह है बना रखी है, और बाथरूम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और उस कमरे में एक स्टडी टेबल लगी होगी, और एक आदमी की कमर दिखाई देगी आपको, और सामने लैंप जल रहा होगा उसके, और वो जो है उसमें डूबा होगा किताब में। और आप जैसे ही उसकी कमर को थपथपाओगे और पीछे मुड़ के आपको देखेगा तो आप डर जाओगे, उसका चेहरा। अंधेरा कमरा है और पूरी गली अंधेरी है, और उसके कमरे से बदबू आ रही है जैसे कपड़े भी उसने 15-20 दिन से धोए नहीं हो, और आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल, गड्ढे, और इतना मोटा चश्मा होगा, बाल उसके बिखरे हुए होंगे, नाखून बड़े हुए होंगे, जैसे आप किसी ज़ॉम्बी के ठिकाने पर आ गए। और वो बच्चे बेचारे तैयारी करते हैं, बुरी हालत हो चुकी है। मैंने सुना है वो लोग सोते भी नहीं है, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे तो पढ़ाई करते हैं, और खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कभी मैगी बना ली, कभी ब्रेड खा ली, बेकार। ये कोई जीवन है? अरे तुमसे अच्छा जीवन तो हमारा है। मान लो हम यूपीएससी की तैयारी नहीं करके गए, सुबह उठते ही 4 बजे चलो भाई मंगल आरती में नाचो, सुबह उठते हम हरे नाम पे नाचते हैं, नहा धो के एकदम नए कपड़े पहन के तिलक लगा के, और फिर 9 बजे तक जो है प्रोग्राम होते हैं, जप करते हैं, मेडिटेशन भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई, दर्शन आरती करके भगवान के, फिर प्रसाद खाते हैं। और भक्तों की थालियां देख के तो लोग ईर्ष्या करते हैं, ये देखो इसने तो पूरा पहाड़ बना रखा है, कोई गोवर्धन पहाड़ बना के लाता है, कोई मेरू पर्वत बना के लाता है, कोई हिमाचल पर्वत बना के लाता है, इतनी तरह तरह की रोटियां, साग सब्जी, ऐसा लगता है जैसे दाल की तो नदियां तैरती हैं चावल की घाटी से, और इतना इतना खाते हैं भक्त लोग, मजे से खा पी के अपना चंगे भले चलो अब सेवा करते हैं, सर पे गमछा बांधते, कमर कस के, और झाड़ू लेके पूरी सफाई करते हैं मंदिर की। और क्या जीवन हमारा, बहुत बढ़िया प्रभुपाद ने दिया। फिर 12-1 बजे राजभोग की थाली आ जाती है। राजभोग में क्या होता है आपको इसलिए बता रहे, कभी आपको भी लालच आ जाए। 3 तरह की सब्जियां रोज, ये डेली वाली थाली है हमारी। 3 तरह की सब्जियां होंगी, चावल दाल अलग होंगे, सैलेड अलग से होगा, स्वीट होगी। हमें ना कई लोग बोलते प्रभु जी आपने ना बड़ा त्याग किया है, मतलब हम ना सोचते हैं आपने कैसे घर बार त्याग दिए, कैसे आपने छोड़ा होगा। अब उनको क्या बताओ भाई, तेरी जिंदगी तो बिल्कुल नर्क है, हम तो यहाँ बड़े खुश हैं। अगर ये सब कुछ इतना बढ़िया जीवन शैली मिले तो कौन नहीं करेगा। मूर्खता है, पागल लोग हैं, वो वहां पे अंधेरी गलियों में पड़े जॉम्बी बन गए, वो उनको मंजूर है, भक्त नहीं बनेंगे। अरे मंदिर में आके रहो, क्या जीवन है। कहो उनको फुल टाइम हो जाए, नहीं फुल टाइम नहीं हम हो सकते। पता नहीं मंदिर में खाने को मिलेगा, सोने को मिले। आपको मेरा चेहरा देख के लगता है कि मुझे खाने को नहीं मिलता है? अरे हम इतने सुखी हैं आप पूछिए मत। राधा रानी ने कभी भूखा नहीं सुलाया आज तक, बहुत कृपा है।
खा खा के मरते हैं यहाँ पे लोग, कोई भूखे पेट नहीं मरता है। तो इस प्रकार से इतना सुंदर ये भक्तों का जीवन होता है जो यहाँ बता रहे हैं। भक्तों की आयु भी लंबी होती है, मनोबल भी होता है, इंद्रिय बल भी होता है, शारीरिक बल, बुद्धि, शौर्य सब उनमें होता है। और जो ये सांसारिक लोग हैं बेकार हो जाते हैं बेचारे। प्लक्षद्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रकार उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है। तो शाल्मली द्वीप कोई है, वो 4 लाख योजन मील चौड़ा है, जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह अर्थात सुरा सागर से घिरा है। अब वहां पे क्या है, सुरा सागर है, यानी शराब का समुद्र। आप में से कोई कोई कह रहा होगा प्रभु जी वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शराब का, थोड़ी थोड़ी शराब यहाँ इतनी महंगी मिलती है, पूरा समुद्र होगा वहां पे, हम आराम से तैरेंगे, गोते लगाएंगे उसमें, जैसे गंगा नदी में हम 7 डुबकियां लगाते हैं, उस शराब वाले में लगाएंगे। तो वहां पे भी जाते हैं लोग। इसमें तरीका बताया गया तो जरूर आपको हम शेयर करेंगे। एक भक्त ने पूछा था सच में ये वहां पे जाने का तरीका क्या है। शाल्मली द्वीप में शाल्मली का एक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह प्लक्ष द्वीप के बराबर चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन 800 मील चौड़ा है तथा 1100 योजन जो है ऊंचा है। विद्वानों का कथन है कि यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। तो देखो यहाँ पे मैं एक नई बात पता लगी। आपको कोई पूछे गरुड़ जी का घर कहाँ पे है, ऐसे तो गरुड़ जी पार्किंग में खड़े रहते हैं भगवान विष्णु के वैकुंठ में, कि बस भगवान को चलना हो। गरुड़ स्तंभ है उनका एक, वो उनका पार्किंग एरिया, वहां पे बैठे रहते हैं वो। और जैसे ही भगवान ने कहा गरुड़, तुरंत जो है रेडी रहते हैं और जाके सीधा बैठ जाते, चलिए भगवान राइड कीजिए, आज आपको हम आसमान की सैर कराते हैं, आज आपको वहां लेके चलते हैं। गरुड़ जी जो है जगह जगह उनको घुमाते हैं भगवान विष्णु को। या कई बार गरुड़ जी को बुलाना भी नहीं पड़ता, भगवान विष्णु के मन को वो जान लेते हैं। अच्छा अब लगता है किसी भक्त का, जैसे बताते जब गजेंद्र के पास जाना था भगवान ने, गजेंद्र ने जब गजेंद्र ने हजारों सालों तक युद्ध कर करके थक गए थे, पैर को पकड़ा हुआ है ग्रहा ने, मगरमच्छ ने, और गजेंद्र सोचते हैं कि अब तो मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं, मेरा तो खून सारा निकल गया, सारा बल समाप्त हो गया, पानी के अंदर तो ये मगरमच्छ है, ये ज्यादा शक्तिशाली है। तो गजेंद्र ने जैसे ही कमल का फूल उठाया अपनी सूंड से और उसको तोड़ के ऊपर किया कि जो भी ब्रह्मांड का स्वामी है उनसे मैं मदद मांगता हूं, तुरंत जो है भगवान विष्णु उठ के और चलने लगे। और गरुड़ जी ने देखा भगवान जा रहे हैं, तुरंत वो गए और रास्ते में विष्णु जी उन पर बैठे और तुरंत वो गजेंद्र के पास पहुंचे और विष्णु जी ने तुरंत जो है चक्र छोड़ा और उससे मगरमच्छ की गर्दन काट दी। तो गरुड़ जी का निवास स्थान कहाँ पे, गरुड़ जी कहाँ रहते हैं, गरुड़ का यहाँ पे है, कहाँ पे, शाल्मली द्वीप में। शाल्मली द्वीप आप याद रखिएगा, गरुड़ जी का निवास स्थान है। यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करते हैं। तो गरुड़ जी यहाँ बैठ के भगवान विष्णु की स्तुतियां गाते हैं। शाल्मली द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके इन्हें अपने पुत्रों को दे दिया। तो वही जैसे आजकल होता है, बड़ा सा घर क्या, एक बाप मरता है तो 3 बच्चे होते हैं, 3 हिस्से हो जाते हैं, उसकी दीवारें लग जाती हैं, फिर हर घर में 4-4 बच्चे होते हैं, उन 3 हिस्सों के भी 4-4 हिस्से हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हुआ कि पहले तो प्रियव्रत महाराज के पुत्रों ने 7 द्वीप बनाए, फिर उसके बाद जो ये पुत्र थे शाल्मली द्वीप वाले, इनके फिर आगे 7 पुत्रों ने, उन्होंने उस द्वीप के भी फिर आगे 7 भाग बनाए। इन विभागों के नाम उनके पुत्रों के नाम पर है, सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन तथा अविज्ञात। इन 7 विभागों में 7 पर्वत हैं जिनके नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष तथा सहस्त्रश्रुति है। तो ये 7 जो है वहां पे क्या है, 7 विभाग हैं। और आगे कह रहे उनमें 7 नदियां भी हैं जिनके नाम हैं अनुमति, सीनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका। ये आज भी विद्यमान है। तो ये सारी नदियां वहां पे बहती हैं शाल्मली द्वीप पे। इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, श्रुतिधर मतलब एक बार सुनते तो याद कर लेते हैं, वीर्यधर, वीर्यधर मतलब ब्रह्मचर्य में पक्के होते हैं, वसुंधर, वसुंधर का मतलब होता है बड़े सुंदर शरीर वाले होते हैं, तथा ईशंधर नामों से विख्यात है। इनके नाम ये होते हैं श्रुतिधर, वीर्यधर, इनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए श्री भगवान के सोम नामक अंश की, जो साक्षात चंद्रदेव हैं, उपासना करते हैं। तो ये देखो, पिछले वाले द्वीप पे सूर्यदेव की उपासना होती थी और इस वाले द्वीप पे चंद्रदेव की उपासना हो रही है।
लेकिन ये चंद्रदेव की उपासना उनको ऑल इन ऑल समझ के नहीं करते कि चंद्रदेव के ऊपर कुछ है ही नहीं। देखो कैसे प्रार्थना करते हैं। शाल्मली द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। क्या क्या कहते हैं वो? पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्रदेव ने अपने ही किरणों के से मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक दो पक्षों में विभाजित किया है। चंद्र देवता काल का विभाजन करने वाला और ब्रह्मांड के वासियों का अधिपति है। अतः हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बना रहे और हम उसे सादर नमस्कार करते हैं। तो वो क्या करे? वो हमारा पथ प्रदर्शन करे ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमारे आराध्य देव बने रहे। पथ प्रदर्शक शब्द आया है। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है हमको रास्ता दिखाएं भगवान का। तो अगर कभी भी आप चंद्र देवता को देखो, उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। ये पहले वैदिक संस्कृति थी। जब भी बच्चे बाहर निकलते थे या छत पे कोई भी जाता था, चंद्र देवता का दर्शन करके हाथ जोड़ते थे। सुबह सुबह जब सूर्य देवता उगते थे तो उनको प्रणाम करते थे। तो प्रणाम करते समय ये प्रार्थना दोहरानी चाहिए। सूर्यदेव आप भगवान की प्रतिबिंब हैं, आप क्या कीजिए, हमें विष्णु की भक्ति दीजिए। चंद्रदेव आप जो हैं, आप घटते बढ़ते और आपने काल का विभाजन किया है, आप क्या कीजिए, आप हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए, आप हमें कृष्ण के पास ले जाइए। और आपको एक सीक्रेट बात बताता हूं, चंद्र जो है ना वो मन के देवता होते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां वो सब देवताओं के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो मन जो है वो चंद्रदेव के अंडर में होता है। मन सबसे अधिक विचलित होता है। भक्ति में अगर हम गिरते हैं तो मन की वजह से, उठते हैं तो मन की वजह से। गीता में भी भगवान ने कहा कि मना एव ही मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षजे। मन ही व्यक्ति के बंधन का भी कारण होता है और मोक्ष का भी। तो मन के देवता चंद्र हैं। चंद्र के पास जब भी जाए तो उनसे यही प्रार्थना करे कि मेरे मन जो है वो गोविंद के चरणों में लग सके। आप ऐसी कृपा करें। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है, मम मानस मधुकरामर्पया निज पाद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवन्तं वंदे कृष्ण देव भवन्तं वंदे। क्या कहते हैं? मम मानस मधुकरम, मेरे मन रूपी जो भौरा है, मधुकर कहते भौरे को, मानस मतलब मन। मम मानस मधुकरम, मेरे मन का जो भौरा है, अर्पया निज पद पंकज मकरंदे, भगवान कृष्ण के चरण जो है वो कमल की तरह होते हैं, उसको चरण कमल कहते हैं। तो कमल से मकरंद निकलता है और उस मकरंद की खुशबू सूंघ के मधुमक्खी भौरे जो हैं बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जैसे एक काला भौरा एक कमल के मकरंद को पीने के लिए उसके पीछे पागल रहता है, ऐसे मेरा मन रूपी भौरा कृष्ण के चरण रूपी कमल के से निकलने वाले मकरंद को पीने के लिए तल्लीन रहे। यानी 24 घंटे मेरे मन में कृष्ण के चरण कमल रहे। ऐसी प्रार्थना जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी कर रहे हैं। तो मन तो चंद्रदेव के हाथ में है, इनडायरेक्टली कह लीजिए, डायरेक्टली तो भगवान की सब हाथ में है, लेकिन चंद्रदेव बीच में है। तो उनसे जब भी हम शाम को देखें चंद्रदेव को यही प्रार्थना करें, मेरे मन को आप गोविंद के चरणों में लगा दीजिए, आप मन के अधिपति हैं। ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? सुरा सागर के बाहर कुश द्वीप नामक एक अन्य द्वीप है जो सुरा सागर से दुगना अर्थात 8 योजन चौड़ा है। जिस प्रकार शाल्मली द्वीप सुरा सागर से घिरा है, उसी प्रकार कुश द्वीप अन्य अपने तुल्य विस्तार वाले घृत सागर से घिरा है। अब यहाँ घी का समुद्र है, घी ही घी है। आपको दिवाली मनानी है, घी खत्म हो गया, दिए कैसे जलाए, और साईं बाबा को बुलाओ पानी के जला देंगे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वहां पूरा समुद्र है घी का। आपको मुझे देसी घी के पकवान खाने का बड़ा मन करता है, पर क्या करूं, डालडा खाना पड़ता है। मेरे कुलचे के ऊपर भी जो है डालडा घी लगता है, रोटियां चुपड़ने के लिए हमारे पास घी नहीं है। पूरे समुद्र आप सोचो, वहां से बाल्टियां भर भर के लो, लो भैया एक बाल्टी तुम्हारी। अब यहाँ कभी लंगर लग जाए, भंडारा लग जाए, और भंडारे में क्या बांट रहे हैं, बाल्टी भर भर के घी ले रहे, लो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। कितनी दुनिया आएगी। वहां तो पूरा समुद्र जो है घी का है। इतना जो है, इतना सुंदर वो जगह है। इस द्वीप में कुश घास के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह कुशा घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई थी और द्वितीय अग्नि जैसी दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु तथा मनोहर हैं। तो कुशा घास जलती है वहां पे, लेकिन बड़ी सुंदर ढंग से जलती है। ऐसा नहीं कि गुस्सा आए देख के गर्मी लगे, बड़ी सुंदर।
घी जो है, घी से उसको ईंधन मिलता है और कुश की बाती होती है और वो जलती है। इसके नव अंकुर शिखर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। तो ये इसके जो 9 अंकुर हैं वो इस प्रकार से वो प्रकाशित रहता है द्वीप, क्योंकि वहां कुश जलता रहता है जगह जगह पर, छोटी छोटी लौ जलती है, बड़ा सुंदर लगता है। हे राजन, महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्य रेता इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने इसके 7 विभाग किए और उसके एक एक विभाग को उत्तराधिकारी के अनुसार अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सतुत्यव्रत, विविक्त तथा वामदेव को दे दिए। राजा स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। तो प्रियव्रत महाराज फाइनली तप करने चले गए। हम पढ़ रहे थे प्रियव्रत महाराज की कथा कि वो किस प्रकार से ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर उन्होंने शादी करी, लेकिन विवाह उनको बांध नहीं पाई। फाइनली अपने गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियां पूरी करके अपने बच्चों को वो द्वीप सौंप के अब वो तप करने जंगल में चले गए। ये फायदा है बचपन में भक्ति करने का। मान लो कोई व्यक्ति टेंपल ज्वाइन करता है, मंदिर में आ जाता है और किसी कारण उसकी शादी हो जाए, उसको मंदिर छोड़ना पड़ जाए, आम लोग क्या बोलते हैं, इसका तो पतन हो गया, इसका तो बेकार हो गया जीवन, तो शादी करके बर्बाद हो गया। या फिर कई लोग कहते हैं देखो पहले तो इतना त्यागी बनता था, अब जो है घर गृहस्थी में ये भी फंस गया। लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में कभी फंस ही नहीं पाएगा, क्योंकि नींव डल गई। बचपन में जो उसको शिक्षा मिल गई ब्रह्मचर्य की, भक्ति की, वो डल गई तो डल गई। अब हो सकता है वो संसार में फंसा हुआ दिखाई दे कुछ सालों के लिए, 10, 20, 30 सालों तक इंद्रिय भोग भी कर ले, लेकिन वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसने हायर टेस्ट तो ले लिया। एक बार जिसने गुलाब जामुन खा लिया, अब उसको कितना भी मुरमुरे में आप मिर्च मसाला लगा दो, कितने भी उसमें गुड़ शक्कर डाल दो, वो गुलाब जामुन का स्वाद उसको भूलेगा नहीं। और जब उसका काम समाप्त होगा घर गृहस्थी का, तुरंत भागेगा दौड़ के, मुझे वो गुलाब जामुन खाने। 25-30 साल पहले जो मैं मंदिर में रहता था, भक्तों के साथ एसोसिएशन रखता था, आश्रम में रहता था, गुरु जी की सेवा करता था, मुझे वो वापस चाहिए। और सब काम धंधा छोड़ के वापस मंदिर में आके फुल टाइम हो जाता है। हमारे मंदिर में कई ऐसे भक्त हैं जो बुढ़ापे में मंदिर आते हैं, क्योंकि ये जवानी में मंदिर में फुल टाइम रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये घर में गए कुछ मुसीबतों के कारण, और ये वापस आ गए। ऐसा ही एक किस्सा हम अजामिल का सुनते हैं। अजामिल ब्राह्मण जो थे, वो बचपन में उन्होंने बहुत भक्ति की थी, विष्णु की बहुत आराधना की थी। वो तो एक गलत दृश्य देख लिया था तो बर्बादी हो गई। कुछ समय के लिए वो बहुत बुरी तरह फंस गए, एक वैश्या के साथ फंस गए और संतानें बहुत हो गई और मांस भी खाने लगे और दुराचारी हो गए, जुआ करने लगे, चोरी करने लगे। लेकिन अंत समय पे उनकी बचपन की हुई सुकृति जागृत हुई और उनके घर पे साधु आ गए। ये साधु ऐसे ही किसी के घर पे रैंडमली नहीं आ जाते हैं, सुकृति के कारण आए थे। और उन साधुओं ने आके अपना काम कर दिया, बच्चे का नाम नारायण रख दिया और वो नारायण से क्या हुआ, उनकी मुक्ति हो गई। तो हो सकता है बाद में हमारे साथ कुछ भी हो। कई भक्त सोचते हैं प्रभु जी हम ज्वाइन तो करने की सोच रहे हैं, पर हमें लगता नहीं हम आश्रम में टिक पाएंगे, हमारे अंदर इतने दोष हैं, हमारे अंदर इतनी वासनाएं हैं, मुझे नहीं लगता, मैं पता नहीं कल को मुझे वापस जाना पड़े। अरे जो होगा देखा जाएगा, तुम आओ तो सही। तुम 1 महीने भी अगर मंदिर में टिक जाओ ना, अच्छे से कुछ सेवा करके चले जाओ, एक बार गुलाब जामुन का टेस्ट ले लो, फिर तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, तुम उस स्वाद को भूलोगे नहीं। तो इसीलिए हम तो भक्तों से प्रार्थना करते हैं, अगर किसी को मंदिर में आने की इच्छा हो, रहने की इच्छा हो, आप साल भर के लिए रहो, 6 महीने के लिए रहो, जितने समय आपकी इच्छा हो। और कोई ये नहीं है कि आप एक बार आ गए तो आप जा नहीं सकते हो, बेस्ट है अगर आप रहना चाहो, लेकिन कभी भी आप कुछ थोड़े समय भी कुछ तो सीख के जाओगे ना आने से तो आना अच्छा है ना। तो आपकी छुट्टी है, कोई आपको वैकेशन है, मंदिर में आओ। आप क्यों से मनाली, शिमला और वहां पे जाके मुंह काला करने जाते हो? यहाँ पे आके मंदिर में रहो, भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, भक्तों के साथ रहो, मंगल आरती उठो, संकीर्तन पे जाओ, कीर्तन करो, घर में मंदिर में बैठ के ग्रंथ पढ़ो, भगवान के विग्रह के सामने बैठ के जप करो, ये आनंद लो। हम तो आप सबको इनवाइट करते, किसी को आना हो तो आप संपर्क कीजिए, हमें बताइएगा। और फ्री है, पैसे भी नहीं लेंगे आपसे, सबसे बड़ी बात आपको कितने पैसे मांग लेंगे, आप आइए मंदिर में रहिए। आगे कह रहे राजन, महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र। अच्छा, तो क्या हुआ, राजा स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। इन 7 द्वीपों में 7 सीमांत पर्वत हैं, जिनके नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा तथा द्रविड़ हैं।
इस प्रकार 7 नदियां हैं। 7 नदियां कौन सी हैं? जिनके नाम रमकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता तथा मंत्रमाला है। कुश द्वीप के वासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नामों से विख्यात है। अब कुश द्वीप की बात हो रही है, जो अगला द्वीप है। आप समझ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं हम, एक नदी आ रही है, फिर एक द्वीप आ रहा है, फिर एक नदी आ रही है, फिर द्वीप। तो ये जो कुश द्वीप है, यहाँ क्या होता है? वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के सदृश हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करके ये सभी वासी पवित्र होते हैं। वे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों को संपन्न करने में कुशल हैं। इस प्रकार वे अग्नि देवता के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। तो वे अग्नि देवता के रूप में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। और वो लोग क्या मंत्र जपते हैं? वे यह मंत्र जपते हैं जिसके द्वारा कुश द्वीप के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव, देखो अग्निदेव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन यहां भी भगवान विष्णु के साथ उनका रिलेशन देखकर फिर पूजा करेंगे। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनने वाली बात है। हे अग्निदेव, आप श्री भगवान हरि के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं उसे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ही असली भोक्ता हैं। कौन सा श्लोक गीता का? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण कहते हैं गीता में, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं। तो जब भी यज्ञ करते हैं, अग्निदेव से जब भी प्रार्थना करें, मान लो आप गैस जला रहे हो, सबसे पहली अग्नि वही जलती है घरों में। चाय बनती है सबसे पहले के घरों में माताएं नहा धो के सबसे पहली अग्नि भगवान के आगे जलाती थी, दीप जलाती थी भगवान का। लेकिन आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है, तो वो माता जो है वो सबसे पहली अग्नि चाय की जलाती है। तो चाहे जो भी अग्नि जलाओ, वहां पे गैस पे आप प्रणाम कर लो अग्नि देवता को। अग्नि देवता प्रकट हो गए, एलपीजी वाले। तो अग्नि देवता आप जो हैं, आप भगवान कृष्ण तक सब सामग्रियों को पहुंचाते हो। जो भी हम आपको स्वाहा करते तो आप उसे भगवान हरि के पास ले जाते हो। आप क्या करो, अब मेरी चाय को ही भगवान तक पहुंचा दो, क्योंकि मैं यज्ञ तो करती नहीं हूँ, नहाई धोई भी नहीं हूँ, यज्ञ कैसे करूं? तो चलो कम से कम जो भी हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा जितने भी आपको अर्पण किए जाए चीजें, वो वस्तुएं आप क्या करो, शुद्ध करो, उन्हें भगवान हरि तक पहुंचाओ। तो अग्निदेव का ये कार्य है, सीधे वो आपसे लेकर और भगवान हरि तक चीजें पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ही परम भोक्ता है। ये बात मुझे समझ में आ चुकी है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरे जितने भी समस्त यज्ञ सदृश कार्य हैं, घर गृहस्थी के भी काम हैं, वो सब मैं भगवान विष्णु को अर्पित करती हूँ या करता हूँ। तो ये जो है, ये वहां के निवासी इस प्रकार से अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। आगे जो है घृत सागर के बाद क्या होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। समय लगभग पूरा हो चुका है। बाकी जो और भी द्वीप है उनका वर्णन होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप सभी इस प्रकार से आते रहिए, और अगर कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। मंजू कपूर जी ने हरे कृष्णा बोला है, श्वेता शर्मा जी ने हरे कृष्णा बोला है, मनीष कनौजिया जी ने हरे कृष्णा बोला है, दीपशिका जी ने हरे कृष्णा बोला है, और इनके अलावा नरेंद्र भंडराल जी ने महामंत्र लिखा है। आपका धन्यवाद आप सभी का। और इनके अलावा करुणा माता जी ने हरे कृष्णा कहा है, आर कुमार शर्मा जी ने भी हरे कृष्णा कहा है। ये क्या हो रहा है, मैं ऊपर करता तो नीचे हो जाता है। हाँ, नरेंद्र भंडाल जी, श्वेता शर्मा जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, और इनके बाद में सन्नी जी ने भी महामंत्र लिखा है। आपका भी धन्यवाद। और राधा रानी गुरु जी ने भी प्रणाम लिखा है, रमेश वीरानी जी ने प्रणाम लिखा है, रमा यादव जी ने प्रणाम लिखा है, शैली भाटिया जी ने हरे कृष्णा लिखा है, रमेश वीरानी जी ने प्रणाम फिर से किया है, राधा रानी गुरु जी ने फिर से प्रणाम किया है, गौतम भिष्ट जी ने हरे कृष्णा लिखा है, पारस सब्रवाल जी हरि बोल कर रहे हैं, ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा कहा है, अशोक सपोलिया जी ने कहा है धन्य हो प्रभु जी। प्रभु जी आप धन्य हैं, आपके कारण ही, आपकी प्रेरणाओं से ही सब काम चल रहा है। अशोक प्रभु दोबारा से हम जब शुरू करेंगे, मॉर्निंग में आपके साथ हम बातचीत करेंगे कैसे करें। ग्रुप दोबारा से एक्टिव हो गया, मॉर्निंग में भक्तों को मिला के 5 से 7 जो हम पहले जब करते थे ऑनलाइन ग्रुप में, दोबारा से हम प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी की प्रेरणा से, गुरु महाराज जी की कृपा से। लता टीकू कॉल जी ने हरि बोल लिखा है, और वो पार्टी भी कर रही है, पता नहीं उन्होंने क्या इमोजी भेजा है, वो पार्टी कर रही है।
सन्नी कुमार जी ने प्रणाम लिखा है, और इसके अलावा गोपीकांत नाग जी ने हरे कृष्णा लिखा है, उत्सव आनंद जी ने हरे कृष्णा लिखा है। अशोक प्रभु कह रहे हैं जड़ भारत की कथा भी सुनाए, जड़ भरत की कथा भी सुनाए कभी। जड़ भरत की तो निकल गई प्रभु जी, पिछले स्कंद में थी, मैं उसका लिंक दोबारा से भेज दूंगा। कभी बीच में दृष्टांत आए तो जरूर हम उनकी कथा भी करेंगे। राजा वेरका जी ने लिखा है अर्जुन शर्मा विजी, अर्जुन शर्मा जी और राजा जी आपको भी प्रणाम। कमलेश भट्ट जी ने हरे कृष्णा लिखा है, और इनके अलावा मीतू अब्रोल जी ने हरे कृष्णा लिखा है, राकेश कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है। तो आप सभी को हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, और जिन्होंने महामंत्र लिखा उनका धन्यवाद। और कुछ भक्त स्क्रीन पे आना चाहते हैं। कानू थापा माता आप स्क्रीन पे आना चाहते हैं क्या? तो हम ऐड करने की रिक्वेस्ट भेज देते हैं आपको। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। और अशोक प्रभु कह रहे अवश्य प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, शुरू करेंगे। फिर हम जब आप में से किसी भक्त का कोई और भी प्रश्न रह गया हो तो ग्रुप में हम दोबारा से सेटिंग ऑन करेंगे। कल जिन भक्तों ने प्रश्न किए थे उनका उत्तर हम नहीं दे पाए, समय का कुछ अभाव रहा। हम प्रयास करेंगे अभी पहले उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसके बाद में हम दोबारा से ग्रुप की सेटिंग बदलेंगे। तो और भी अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी जो है रात को 10-11 बजे तक आप भेज सकते हैं। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।